तो इस वीडियो में हमने एक टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है, बिल्कुल सिंपल सी होगी। जो हमारे पास यहाँ पे नेम्स हैं, हम ये करेंगे कि एक इनपुट फील्ड ले लेंगे, एक बटन ले लेंगे, जो भी हम इनपुट फील्ड के अंदर नेम लिखेंगे बटन के ऊपर प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली इस अरे के अंदर पुश हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अगर ये एम्प्टी है तो नीचे ये वाला मैसेज शो हुआ करेगा। अब जैसे ही इसके अंदर डाटा एंटर होगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे नेम को जो वो यूएल के अंदर शो कराना शुरू कर देगा, और इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरीके से वैल्यूज रिएक्टिव होती हैं। तो इसके लिए हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, यहाँ पे आप इनपुट लिख लें और हम इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं यहाँ पे नेम, या कुछ भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पे वी मॉडल पास करेंगे, वी मॉडल के अंदर हम लिख देते हैं नेम। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ। अब बाज लोग ये करेंगे कि क्योंकि यहाँ नेम्स है तो यहाँ पे उसका सिंगुलर ले लेंगे नेम और यहाँ पर नेम लिख देंगे। अक्सर ये होता है कि आपका एरर दे देता है। तो ज्यादा अच्छा ये है कि अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर दें या चाहें तो फिर आइटम को चेंज कर दें। यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि डिक्लेयर नहीं है। अब आपने यहाँ पे आके इसको डिक्लेयर भी करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे हम इसको रेफ के साथ असाइन करेंगे ताकि हमें इसकी रिएक्टिव वैल्यू मिल सके। इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और अब यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। बटन ऐड, इसका नाम रख देते हैं हम, यहाँ पे रखेंगे क्लिक, क्योंकि क्लिक इवेंट के साथ ही ऐड होगा। ऐड टू अरे, ऐड टू अरे हमारे फंक्शन का नेम होगा। अब नीचे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट भी कर लेते हैं, ऐड टू अरे, और इसके अंदर आपने सिंपल कर देना, नेम्स लेना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रेफ को रीड करना होता है तो डॉट वैल्यू को रीड करते हैं, तो नेम्स डॉट वैल्यू डॉट पुश, और आपने इस नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो रीड करनी है, नेम डॉट वैल्यू। ये सिंपल इस तरीके से आप रीड कर देंगे इसको, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमें शो हो गया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के ऐड करता हूँ, ये देखें ये ऐड होता जाएगा इसमें। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे चेंज करके दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूज ऐड होती जा रही हैं। अब आपने इसको थोड़ा रिफाइन करना है, वो इस तरीके से कि हम चाहते हैं कि नेम एम्प्टी हो जाए करे ऑटोमेटिकली, तो आप इसको एम्प्टी इस तरीके से कर सकते हैं। नेम डॉट वैल्यू जो हमारी इनपुट फील्ड है वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाए करेगा। मैं जो भी लिखूंगा एंटर करूंगा, ये देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट भी होती जा रही है, ठीक है। और हमारी यहाँ पे टू डू लिस्ट के अंदर आते जा रही हैं ये सारी वैल्यूज जो शो हो रही हैं, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इस तरीके से अपने टू डू लिस्ट को क्रिएट करना। आगे चल के हम इसको रिफाइन करेंगे और इसको डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे और इसके अंदर से आइटम्स को रिमूव करने का तरीका भी हम देखेंगे।